नमस्कार दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं क्लास कराने वाला हूँ वह आपका 9 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट नंबर 1 लेकर आया हूँ। इसमें आपका 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। आइए मैं क्लास को चालू करता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोल रहा था कि संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध बताएं। तो ये कौन से क्रिया हैं? ये नाम धातु क्रिया हैं। अब नाम धातु क्रिया जो होते हैं वह आपका संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। आइए, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में क्वेश्चन आए होंगे। अगला आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर, बोल रहा है कि सूर्योदय उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होंगे। से पूछा है कि सूर्योदय का मतलब क्या होता है। तो सूर्योदय का जो अर्थ होता है वह सूर्य का उदय होना होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अस्थायी आस्था का जो भाव होता है उसे हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोल रहा है कि निम्न में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ पे किरण के पर्यायवाची शब्द बतानी है। तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है? किरण को प्रभा कहा जाता है, इनको अंशु कहते हैं। ठीक है, अंशु कहते हैं। इनको ज्योति भी कहा जाता है। ठीक है, इनको रेशमी कहते हैं, मयूख कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि किरण के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो प्रभा भी है, ज्योति भी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका ये आपका ऑप्शन सी और डी दोनों है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस उठाया हूँ शिफ्ट से उसमें आपका ये क्वेश्चंस में गलती ऊपर से ही है, क्योंकि इसमें दोनों आपका जो है किरण के पर्यायवाची हैं। अब आभा का पर्यायवाची क्या है? तो आभा आपका चमक को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को कहा जाता है। ठीक है, धूमकेतु का पर्यायवाची अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। इसमें आपका सी और डी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे अगला आपसे 5 नंबर क्वेश्चन मुहावरे से दिया है। बोल रहा है कि पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं। इसका अर्थ होता है कि आलसी और लाचारी वश घर में पड़े रहना, जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अब देखो, मृत्यु को प्राप्त करना मुहावरे का अर्थ होता है आपका इंतकाल। ठीक है, इंतकाल होना। आपसे पूछा हुआ है अगला आपका लाभ का अवसर उठाना, मतलब कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मुहावरे का अर्थ होते हैं। स्वावलंबी होना मतलब क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना। तो इस टाइप से मैंने इसको ऑप्शंस भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका विलोम से दिया है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द बतानी है। आपका राग का विलोम क्या होगा? तो राग का विलोम क्या होते हैं? द्वेष होते हैं। दोनों क्या है, एक विपरीत भाव होते हैं। अब देखो, रहित का विलोम क्या होता है? तो रहित का विलोम क्या होता है? सहित होते हैं। ठीक है, अब देखो, सराग का अराग होता है। ठीक है, रागी का क्या होते हैं? विरागी होते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। और अभी तक आप हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें वाक्यांश से क्वेश्चन दिया हुआ है सार्थक शब्द से। बोल रहा है कि वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अब ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान या जानकारी हो, जिसे ज्ञान को चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध पहचानना है। जैसे कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अब हमेशा कैसे लिखाता है? तो हमेशा में एगो एकार होता है, ऐसे लिखाते हैं। तो ऑप्शंस आपका ए में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश में बिजली चमक रही है, इसमें से आपका उचित का पर्यायवाची बतानी है, मतलब कि बिजली का पर्यायवाची बतानी है। बिजली को क्या कहते हैं? चपला कहते हैं। बिजली को और क्या कहा जाता है? बिजली को चपला कहते हैं यहाँ पे, और आपका चमक भी कहा जाता है। बिजली को चमक कहते हैं, इनको और दामनी भी कहा जाता है। ठीक है, दामनी कहते हैं, फिर सोदामनी भी इनको कहते हैं। और ये जितना भी है सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सोदामनी कहते हैं। इस टाइप से आपका यहाँ खनक किसे कहते हैं? खनक चोर को कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो आपका वासव, वासव किसको कहते हैं? इंद्र को, इंद्र को वासव कहते हैं। ठीक है, और धनक जो है आपका कुबेर को कहते हैं, लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो इस टाइप से मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए। नेक्स्ट आपसे 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाक्य को शुद्ध
कीजिए। जैसे बोल रहा है कि तुम इस बार अधिक परिश्रम किया हो इसीलिए सफलता का अधिक आशा है। इसमें से बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। बोल रहा है कि तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है। तो इस टाइप से ये क्या है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, बोल रहा है कि मेरे घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। बोल रहा है कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होते हैं उसको हम लोग अधिकता कहते हैं। अब उपयुक्तता क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये क्या है पर्वत है, पर्वत के जो ऊपर वाला भाग होते हैं इसको हम लोग अधिकता कहते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग उपत्यका कहते हैं। ठीक है। अब घाटी क्या होता है, जो बीच में, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, बीच के जो रास्ते होते हैं वही घाटी कहलाते हैं। का मतलब क्या होता है, तराई का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का जो समतल मैदान, जो भूभाग होते हैं उसे हम लोग तराई कहा जाता है। घाटी में बता दिया कि दोनों पहाड़ जो पर्वतों के बीच का जो सकरा मार्ग जो होता है उसे हम लोग घाटी कहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वाक्यांश से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जिसकी उपमा न हो उसे अनुपमा कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। अब इसमें आपका जो बात आता है ये आपका अकथनीय किसे कहते हैं, जो कहने योग्य न हो। जो कहने योग्य न हो उसे अकथनीय कहते हैं और कथनीय किसे कहते हैं, जो कहने योग्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आपसे 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चूल्हू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि शर्म या फिर गलानी अनुभव करना। जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। आप लोग को उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा और आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलियों की बाढ़ हो गई। इसमें बोल रहा है कि ये जो बाढ़ है इसमें क्या होता है, गोलियों का बुछार होता है ना कि बाढ़ होता है। जो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है जो आपको बतानी है। यहाँ पे माँ बच्चों को खाना खिलाती है, माँ बच्चों को खाना खिलाती है, तो यहाँ पे ये आपका काट दीजिए। माँ बच्चे को खाना खिलाती है ये आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ पे आपका माँ कैसे लिखा था, तो माँ आपका इस टाइप से लिखाते हैं। ठीक है। आपका है अगला, बच्चा खाना खाता है ये भी ठीक है, लेकिन बच्चा पढ़ता है ये भी ठीक है, लेकिन कृपया एक गिलास पानी बुझाइए नहीं। यहाँ पे आपका शब्द आता है, इसी में क्या है त्रुटि है, इसी में आपका क्या है त्रुटि है। यहाँ पे आपका कृपया एक गिलास पानी दीजिए, इस टाइप से यहाँ पे शब्द होते हैं। ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध शब्द है जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। और आपसे हिंदी में 5 ठे गद्यांश पूछते हैं और ये आपको 10 नंबर क्वेश्चंस देकर जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से बनाना और बहुत आसान गद्यांश पूछते हैं। बोल रहा है इसमें कि मनुष्य की पहचान उनके आचरण और क्या होता है, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार से होता है। तो व्यक्ति का जो आचरण होता है और व्यवहार से ही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट आपका 17 नंबर बोल रहा है कि सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की क्या हो जाएगा, दृष्टि दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे इसके ठीक विपरीत। अब इसके ठीक क्या है, विपरीत में क्या है, भ्रष्टाचार है। जो मनुष्य दूषित और क्या होता है, निंदनीय निंदनीय आचरण करता हो। निंदनीय का मतलब क्या होता है, निंदनीय का मतलब होता है निंदा किए जाने योग्य। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या है करेक्ट है। और सबसे लास्ट आपका पूछा हुआ है, वह भ्रष्टाचारियों कहलाते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचारी एक प्रकार का मानसिक विकार है। मानसिक का मतलब होता है कि मन की कल्पना से उत्पन्न हो, उस टाइप से यहाँ पे बोला हुआ है। तो इस टाइप से मैंने आपको हिंदी में 20 क्वेश्चंस कराए और आपसे एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एसएससी रैंकर ऑफिशियल। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।